बरसात का मौसम पूरे गांव पर छाया हुआ था। सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडरा रही थी। हल्की हल्की बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। कच्ची गलियों में कीचड़ भर गया था, खेतों में पानी लबालब था और बस स्टैंड के पास लोग छज्जों के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहता था रघु, जो अपनी मेहनत से परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। रघु अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। घर के अंदर गीता चूल्हे पर बचा हुआ थोड़ा सा आटा सेक रही थी। दादी चुपचाप भगवान का नाम ले रही थी, जबकि छोटी गुड़िया खिड़की से बारिश देखकर खुश हो रही थी। पापा देखो कितना अच्छा लग रहा है, बारिश में कागज की नाव चलाएं। रघु मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता छिपी नहीं रहती। जरूर बेटा, लेकिन पहले कुछ काम मिल जाए, फिर जितनी नाव चलानी हो चला लेना। गीता रघु की ओर देखती है और उसकी परेशानी समझ जाती है। इतनी चिंता मत करो, भगवान ने आज तक भूखा नहीं सुलाया, आगे भी रास्ता निकालेंगे। रघु हल्की मुस्कान देता है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि घर में बचा राशन अब बस 1-2 दिन का ही है। रघु दरवाजा खोलता है। सामने उसका बचपन का दोस्त रामू भीगता हुआ खड़ा था। अरे भाई, बाहर तो जैसे आसमान फट पड़ा है, अंदर आने देगा या यहीं तैर कर वापस जाऊं? अरे आजा, हाँ पूरा भीग गया है। रामू अंदर आता है। गीता उसे सूखा गमछा देती है। कुछ देर बाद दोनों दोस्त बैठकर बात करने लगते हैं। अरे रघु, मजदूरी का तो हाल खराब है, लेकिन मैंने बस स्टैंड पे देखा बारिश में लोग गर्म खाना ढूंढ रहे हैं। रघु ध्यान से उसकी बात सुनता है। अगर वहीं छोटा सा मटन रोटी का ठेला लगा दें तो शायद काम चल जाए। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गीता अंदर से एक पुरानी कपड़े की पोटली लेकर आती है। वो पोटली रघु के हाथ में रख देती है। ये हमारी थोड़ी सी बचत है, मैंने ज़रूरत के लिए संभाल कर रखी थी। अगर इससे नया काम शुरू हो जाए तो यही सबसे सही समय है। तुमने बताया भी नहीं? परिवार मुश्किल समय में साथ देने के लिए ही होता है। कभी कभी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों का भरोसा होता है। वही भरोसा इंसान को हारने नहीं देता। कल सुबह से बस स्टैंड पर अपना मटन रोटी का छोटा सा ढाबा शुरू करेंगे। चाहे बारिश हो या आंधी, अब मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन रघु के मन में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। हर नई शुरुआत के साथ डर भी होता है और उम्मीद भी। रघु के लिए ये दिन सिर्फ एक नया काम शुरू करने का नहीं, बल्कि अपने परिवार के सपनों को बचाने का दिन था। सुबह सुबह रघु, गीता और रामू बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। उनके साथ एक पुरानी लकड़ी की मेज, मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन, तवा, मसाले, आटा और ताज़ा मटन था। गुड़िया भी खुशी खुशी उनके पीछे चल रही थी। पापा आज हमारी दुकान खुल जाएगी ना? हाँ बेटा, आज से यही हमारी नई शुरुआत है। बस स्टैंड पहुंचते ही तीनों ने एक खाली जगह चुनी। रामू ने ईंटें लगाकर चूल्हा तैयार किया। रघु ने लकड़ियां सजाईं। गीता ने बड़े प्यार से मसाले निकालकर मटन पकाना शुरू किया। कुछ ही देर में पूरे बस स्टैंड पर गरम मसालों और मटन की खुशबू फैलने लगी। धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंच ही जाती है। तभी एक बस आकर रुकी। कुछ यात्री नीचे उतरे। सबने एक बार दुकान की तरफ देखा, लेकिन बारिश फिर तेज हो गई। लोग जल्दी जल्दी दूसरी दुकानों के छज्जे के नीचे चले गए। कोई भी रघु की दुकान पर नहीं आया। रघु मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। वो आवाज लगाने लगा, आइए, गर्मा गर्म मटन और ताजी रोटी। आइए, गर्मा गर्म मटन और ताजी रोटी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोपहर होने लगी। मटन तैयार था, रोटियां भी बन चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। हिम्मत मत हारना, पहला दिन है।
भाई गांव वाले नई दुकान को पहले देखते हैं, फिर भरोसा करते हैं। सही कह रहे हो, मेहनत करेंगे, एक दिन लोग खुद आएंगे। शाम होने लगी, बारिश और तेज हो गई। बस स्टैंड लगभग खाली हो गया। रघु की आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बर्तन की ओर देखता है। पूरा मटन वैसे ही रखा था, एक भी रोटी नहीं बिकी। उसी समय एक दुबला पतला लड़का भीगता हुआ दूर से आता दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो कांप रहा था। उसकी नज़र बार बार मटन की हांडी पर जा रही थी, लेकिन वो डर के कारण पास नहीं आ रहा था। कई घंटों से भूखा था, फिर भी भीख नहीं मांग रहा था। रघु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर दया और अपनापन दोनों झलक रहे थे। बेटा इधर आओ, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? मोहन। मोहन, क्या तुमने आज कुछ खाया है? मोहन की चुप्पी ही उसका जवाब थी। कभी कभी भूख शब्दों से नहीं, आंखों से दिखाई देती है। रघु ने प्यार से मोहन का हाथ पकड़कर उसे दुकान के अंदर बैठा दिया। रघु ने एक बड़ी थाली निकाली, उसमें गर्मा गर्म मटन डाला, 2 मुलायम रोटियां रखी, ऊपर से प्याज और हरी मिर्च भी रख दी। पूरी थाली से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। रघु मुस्कुराकर थाली मोहन के सामने रख देता है। लो बेटा, गरम गरम खाना खाओ। मोहन थाली को देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। किसने पैसे मांगे? मोहन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। आज तुम हमारे मेहमान हो। जल्दी खाओ बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जिस घर में दया रहती है, वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। उस दिन रघु और गीता को मोहन में अपना ही बच्चा दिखाई दे रहा था। मोहन कांपते हाथों से रोटी तोड़ता है। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो कई दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था। आराम से खाओ बेटा, कोई तुमसे खाना नहीं छीनेगा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। खाना खत्म होने के बाद मोहन दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रघु ने तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए। बेटा, भूखे को खाना खिलाना एहसान नहीं, इंसानियत है। उसी समय सामने चाय की दुकान वाला ये सब देख रहा था। बस का ड्राइवर भी खड़ा था। आज तक मैंने बहुत दुकानें देखी हैं, लेकिन बिना पैसे इतना अच्छा खाना खिलाते पहली बार देखा। ऐसे लोग ही दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छे काम कभी छिपते नहीं। उनकी चर्चा धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती है। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। मोहन जाने लगा। रघु ने उसे आवाज दी। रुको बेटा। मोहन पीछे मुड़ा। रघु ने एक साफ कपड़े में 2 रोटियां और थोड़ा मटन बांधकर उसके हाथ में रख दिया। अगर रात में फिर भूख लगे तो ये खा लेना। आज पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब भी भूख लगी इस दुकान पर चले आना। अगली सुबह रात की बारिश थम चुकी है, लेकिन हल्की फुहार अब भी पड़ रही है। गांव की बस स्टैंड पर धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही है। सुबह सुबह रघु, गीता और रामू फिर से अपने छोटे से मटन रोटी के ढाबे पर पहुंच गए। रघु ने चूल्हा जलाया। गीता ने ताज़ा मसाले पीसने शुरू किए। रामू लकड़ियां जमा रहा था। कुछ ही देर में फिर से गर्मा गर्म मटन की खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। आज तो खुशबू कल से भी ज्यादा बढ़िया आ रही है। आज मैंने मसाले थोड़ा प्यार ज्यादा डालकर बनाए हैं। रघु मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी कल की एक भी बिक्री ना होने की चिंता थी। तभी दूर से वही बस ड्राइवर अपने 2 साथियों के साथ आता दिखाई दिया। भाई, आज सबसे पहले हमारे लिए 4 प्लेट मटन रोटी लगाओ। रघु एक पल के लिए चौंक गया। अभी लाया। खाना खाते ही ड्राइवर मुस्कुरा उठा।
वाह, इतना स्वादिष्ट मटन तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिलता। कल इस आदमी ने एक भूखे बच्चे को बिना पैसे खाना खिलाया था। तभी से मैं समझ गया था कि इसकी दुकान जरूर चलेगी। देखते ही देखते दुकान के सामने लाइन लग गई। भैया, मेरे लिए 2 प्लेट, मेरे लिए 5 रोटियां ज्यादा देना। इतनी खुशबू आ रही थी कि रुके बिना रहा ही नहीं गया। रघु, गीता और रामू लगातार काम करने लगे। तीनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सफेद जीप दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से गांव का अमीर जमींदार ठाकुर हरिराम उतरा। इतनी भीड़ किस बात की लगी है? ठाकुर साहब, रघु का मटन बहुत स्वादिष्ट है और उसका दिल उससे भी बड़ा है। दिल बड़ा? कैसे? चाय वाले ने बताया कि रघु ने बिना पैसे लिए भूखे मोहन को खाना खिलाया था। ठाकुर ढाबे पर पहुंचा। रघु, मेरे लिए भी 1 प्लेट मटन रोटी लगा दे। अब भी लाया ठाकुर साहब। पहला निवाला खाते ही ठाकुर मुस्कुरा उठा। वाह, स्वाद भी लाजवाब है और इंसान भी। रघु, आज तुमने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। सब भगवान की कृपा है साहब। कल जिस ढाबे पर सन्नाटा था, आज वहीं लोगों की कतार थी। लेकिन रघु की इंसानियत की कहानी अभी बाकी थी। तभी मोहन ढाबे पर पहुंचा। रघु चाचा, आज मैं मदद करने आया हूँ। यहाँ कोई नौकर नहीं, सब परिवार हैं। पहले खाना खाओ। कल तक जो भूखा था, आज सम्मान के साथ मेहनत करना चाहता था। तभी ठाकुर हरिराम बोले, मोहन, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। एक छोटी सी मदद ने मोहन की जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद रघु का छोटा सा ढाबा अब एक बड़ा और रौनक भरा ढाबा बन गया था। एक दिन फूड ब्लॉगर और पत्रकार पहुंचे। रघु जी, आपकी सफलता का राज क्या है? हर ग्राहक को मेहमान समझो और किसी भूखे को खाली पेट मत लौटाओ। एक थाली मटन रोटी से शुरू हुई कहानी अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। रघु का ढाबा अब एक बड़ा और सुंदर परिवार वाला ढाबा बन चुका था। याद रखिए, रोटी से पेट भरता है, लेकिन इंसानियत से दिल।